नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि जो कॉलम का साइज क्या होना चाहिए बिल्डिंग में। ठीक है, वो डिपेंड करता है दोस्तों कि जो हाइट है आपका बिल्डिंग का या फ्लोर वाइज आपको कॉलम का साइज क्या देना है। कई बार लोग क्या करते हैं कि यह मिस्टेक करते हैं कि आप G+3 का बिल्डिंग बना रहे हो तो उसमें आप 9 इंच बाई 9 इंच का कॉलम का साइज लगा रहे हो, तो वो तरीका गलत है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो आपका कॉलम का साइज है वो डिपेंड करता है कि आपको कितने फ्लोर तक आपका घर बनाना है। जैसे मान लो एग्जांपल G+3 का आपको घर बनाना है। G+3 का मीन्स होता है कि ग्राउंड फ्लोर प्लस 3 उसमें फ्लोर। ठीक, तो थर्ड फ्लोर तक हो गया आपका। तो उसमें क्या है कि जो कॉलम का साइज होना चाहिए वो 12 इंच बाई 14 इंच का होना चाहिए। ठीक है, जैसे G+4 का बनाना है आपको तो उसमें जो कॉलम का साइज है वो 12 इंच बाई 18 इंच होना चाहिए। 9 इंच बाई 9 इंच का कॉलम हम तब यूज करते हैं जब ओनली हम ग्राउंड फ्लोर के लिए बनाते हैं, ग्राउंड फ्लोर बनाते हैं ओनली। ठीक है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो फ्लोर वाइज जैसे जैसे बढ़ेगा आपका तो जो कॉलम का साइज है वो भी ऐसे ऐसे आपको बढ़ाना है। ठीक है, और जो आपका कंक्रीट है उसमें कौन सा आपको यूज करना है वो भी डिपेंड करता है कि जो आपका बिल्डिंग है उसका लोड के ऊपर। ठीक, जिसे आपको फ्लोर बढ़ाओगे तो उसके हिसाब से ही आपको क्या करना है कि जो कंक्रीट का ग्रेड है उसी के अकॉर्डिंग आपको बनाना है। जैसे M20 का यूज करना है या M25, M30 या मिक्स डिजाइन आपको कंक्रीट यूज करना है, वो भी डिपेंड करेगा आपको फ्लोर के ऊपर। और नेक्स्ट पॉइंट है कि जो फुटिंग है वो कौन सा यूज करना है आपको। कई बार पूछते हैं कि आप जो फुटिंग है वो कौन सा हम यूज करें, ओनली सिंपल फुटिंग रखें या आइसोलेटेड फुटिंग बनाएं या स्टेप फुटिंग बनाएं। तो वो डिपेंड करता है कि आपका जो सॉइल है उसके ऊपर। यदि आपका सॉइल अच्छा है तो आप सिंपल फुटिंग भी आप बना सकते हैं। यदि आपका जो सॉइल है उस पर देखिए डिपेंड करता है कि जो आपका फुटिंग है उसका टाइप्स। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जो फुटिंग बनाना, कॉलम का साइज, बीम का साइज कितना देना है। जो बीम का साइज होता है उसमें जो डेप्थ है बीम का वो आपको 9 इंच देना है। ठीक है, मिनिमम 9 इंच होना चाहिए। तो इसलिए दोस्तों जब G+3 के लिए आप बना रहे हो, ठीक, तो या आप जैसे ग्राउंड फ्लोर बना रहे हो तो उसमें क्या है कि आप 6 इंच भी चल जाएगा, उसके लिए 9 इंच भी दे सकते हो। यदि आप कॉलम का जो डिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग भी उसका डिपेंड करता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप क्या करना है कि जैसे फुटिंग जो कंक्रीट आपको यूज करना है उसमें एग्रीगेट देखिए आपको तो पता ही है 20 mm और 10 mm यूज करना है। ठीक है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि जो बिल्डिंग बनाते हैं तो वो एक ही बार बनता है आपका घर। तो इसलिए आपसे मैं सलाह यही दूंगा कि जब भी आप कोई अपना घर बनाए तो पहले इंजीनियर से जरूर सलाह ले लें या फिर एक ड्राइंग बनाए आर्किटेक्ट जो इंजीनियर के द्वारा, उसी के द्वारा, जो इंजीनियर ड्राइंग बनाता है उसी के द्वारा आप काम करवाइए। उसमें क्या है कि जो आपका सरिया है उसमें कॉलम में कितना देना है वो भी आपको बताएगा। ठीक है, जैसे 9 इंच बाई 9 इंच का कॉलम है तो उसमें आप 4 बार यूज कर सकते हैं, लेकिन जब आप कॉलम का साइज बढ़ाते हो जैसे 12 इंच बाई 18 इंच का कॉलम है उसमें आप 12 mm का सरिया यूज नहीं कर सकते, आपको 16 mm का यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, 12 इंच के के जो सरिया है डाया का उसी से काम नहीं चलेगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जो कॉलम का साइज जैसे जैसे बढ़ेगा तो कॉलम का जो डायमीटर है सरिये का, जो बार का साइज है वो भी बड़ा होता चला जाता है। जैसे हमको 16 mm यूज करना है, उसके बाद 20 mm भी यूज करते हैं, 25 mm भी यूज करते हैं, हम 40 mm भी यूज करते हैं। तो ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि जो कौन से बार का यूज करना है आपको। देखिए जो फैक्ट्रीज है या कमर्शियल बिल्डिंग है तो उसमें क्या है कि हम 32 mm का जो डाया का सरिया है वो भी यूज करते हैं, 25 mm भी यूज करते हैं, बीम में यूज करते हैं हम 25 mm, 20 mm। ठीक, तो वो डिपेंड करता है कि जो आपका कौन सा फ्लोर तक आप बिल्डिंग बना रहे हो, आपका कॉलम का साइज क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये ऐसी गलती नहीं करना है जैसे लोग करते हैं कि 9 इंच बाई 9 इंच के कॉलम में ही G+4 तक बिल्डिंग बना देते हैं। तो ऐसी गलती आपको नहीं करना है। ठीक है, यदि आप G+3 के लिए कोई बिल्डिंग बना रहे हो, घर बना रहे हो अपना, तो उसके लिए मिनिमम जो आपका कॉलम का साइज 12 इंच बाई 14 इंच होना चाहिए।
ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज वीडियो में ही इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।